If you want to increase your knowledge of law, then I would recommend you to subscribe to this channel. आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉ का विच एवरी लीगल प्रोफेशनल शुड बी अवेयर ऑफ। लॉ को है ना दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है, सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉज आर दोज लॉ विच कन्फर राइट्स, लाइबिलिटीज, रेमेडीज अपॉन एन इंडिविजुअल। इसके ना बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे इंडियन पीनल कोड, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और भी बहुत सारे। हर लॉ को आप या तो सब्सटैंटिव लॉ बोल सकते हैं या प्रोसीजरल लॉ। Let's understand this concept by an example. So as per section 5 of the act, women has the right to maternity benefit. अब ये right दे रहा है लॉ, plus it also provides the liability if the employer denies women's right to maternity benefit. अगर एम्प्लॉय मना करता है या मैटरनिटी बेनिफिट नहीं अवेल कराता है विमेन को, तो ये लॉ पनिशमेंट भी प्रोवाइड करता है टू द एम्प्लॉयर अगर वो डिनाई करता है विमेन्स राइट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। अगर कोई भी एम्प्लॉय डिनाई करता है विमेन की मैटरनिटी बेनिफिट को, तो इसमें इम्प्रिजमेंट है मिनिमम ऑफ 3 months, जो कि एक्सटेंड हो सकती है अप टू 1 year, और फाइन जो कि मिनिमम होता है 2000, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 5000 तक, या बोथ, दोनों भी। तो अगर आप देखो इस लॉ को एनालाइज करो प्रोविजन को, तो राइट भी है यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट का, प्लस लाइबिलिटी भी दे रखी है कि अगर एम्प्लॉय नहीं देता मैटरनिटी बेनिफिट तो उसको सजा भी मिलेगी। तो ये क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या है? सब्सटैंटिव लॉ, बिकॉज इट ऑल्सो कन्फर्स राइट एज वेल एज लाइबिलिटी। Now coming to procedural laws. Procedural laws are those law which provide for the procedure of enforcement of those rights or liability. मतलब ये प्रोसीजर बता रहे हैं कैसे आप उस राइट्स और लाइबिलिटी को अवेल करोगे। दोनों सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। अब प्रोसीजर लॉ को समझते हैं बाय एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लेंगे। देखो, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है वो राइट बताती है मैटरनिटी बेनिफिट का, लाइबिलिटी बताती है अगर एम्प्लॉयर मैटरनिटी बेनिफिट को डिनाई करता है, बट प्रोसीजर नहीं बताती फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या कोई लॉ सब्सटैंटिव भी हो सकता है और प्रोसीजर भी? द आंसर इज यस। अब इसका आंसर है हिंदू मैरिज एक्ट। अब हिंदू मैरिज एक्ट को अगर आप देखोगे तो आपको राइट भी देती है, राइट टू मैरी, ठीक है, फिर राइट टू डिवोर्स, ये भी दे रही है ना राइट्स, ठीक है, और आपको लाइबिलिटी भी दे रही है, बाइगैमी, अगर 2 शादियां कर लेते हो इकट्ठे तो बाइगैमी की पनिशमेंट दे रही है, लाइबिलिटी भी दे रही है। प्लस अगर आप चैप्टर 5 देखोगे, दैट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर, मतलब जुरिडिक्शन के क्लॉजेज हैं, तो ये प्रोसीजर बता रहे हैं। तो यहाँ पे राइट्स, लाइबिलिटी, प्रोसीजर सब कुछ है। तो यस, हिंदू मैरिज एक्ट इज सब्सटैंटिव एज वेल एज प्रोसीजर लॉ। अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। सो ऐसा कहा जाता है कि सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ आर 2 sides ऑफ द सेम कॉइन, मतलब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है, वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय करना। अगर सोचो आपके अधिकार हो, ठीक है, बट कोई प्रोसीजर नहीं बता रखा उन राइट्स को कैसे अवेल करना है, तो उन राइट्स का क्या फायदा? जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, बट अगर कोई इनको वायलेट करता है तो आपको किस कोर्ट में जाना है वो नहीं बता रखा, तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स का क्या फायदा? ये फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, दे रिमेन अ डेड लेटर। So substantive law and procedure law, they both complement each other. They have the same objective of administration of justice. I hope you like the video. तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को लाइक करें। Thank you and see you again.